हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और पीएनएम का तड़का में आप सभी का स्वागत है। मैंने उस बीच में जो बड़ी बनाई थी वो रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो उसकी सब्जी बना करके देखते हैं कि कैसी लग रही है। तो इस सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हम बड़ी में पानी डाल दिए हैं और उसको अच्छे से हम धुल लेंगे, क्योंकि जब हम इसको छत पे सुखाए थे ना तो उस समय जो है हवाएं चल रही थी, तो इस वजह से इसके ऊपर थोड़े डस्ट भी लग गए थे। तो इसको हम धुल लिए हैं। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये सब्ज़ी जो है हमारे घर में पहले बनती थी गांव में, तो हमारे यहाँ बच्चे भी नहीं खाते थे और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते थे, तो उन लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। कहते थे पता नहीं किस चीज़ की सब्ज़ी है। जब भी वो सब्ज़ी बनती थी तो मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी ही पड़ती थी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ पहली बार इस तरीके से। तो देखते हैं कि ये सब्ज़ी कैसी लगेगी सबको खाने में। तो ये हम धुल करके रख लिए थे। अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे इस तरह से, क्योंकि जब हम ऐसे ही बड़ी की सब्ज़ी बनाएंगे ना तो उसमें मसाले जो है अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। जब इस तरह से तोड़ करके बनाएंगे ना तो इसमें जो मसाले हैं, ऑयल है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो अगर आपको हमारी बड़ी वाली सब्ज़ी की रेसिपी पसंद आएगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो हमने सारे बड़े को तोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम कढ़ाई में तेल रख दिए हैं गर्म होने के लिए, और तेल हमारे ये गर्म हो गया है तो इसमें हम तोड़ी हुई बड़ी को डाल देंगे। इसे लो मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने में ज़्यादा तेल नहीं लगता है, बस थोड़े से तेल में बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। और जब फ्राई करके हम इनकी सब्ज़ी बनाते हैं ना तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बचपन में तो हम खाते थे, घर में बनती थी सब्जी, तो मुझे तो पसंद थी ये सब्जी। लेकिन हम हमारे गांव में गए वहाँ पे, तो वहाँ पर पता नहीं कैसे बनती थी कि कोई खाता ही नहीं था, और सब लोग तो इस सब्जी के नाम से भागते थे। अगर किसी को पता चल जाता था कि बड़ी की सब्जी बनी है ना तो सबकी भूखी ख़त्म हो जाती थी। कोई सब लोग यही कहते थे मुझे सब्जी खानी नहीं मुझे। तो मैंने तो बड़ी बनाना और बड़ी की सब्जी बनाना भी बंद कर दिया था। लेकिन इस बार जब मुझे खबर मिला तो मैंने सोचा चलो इस बार बड़ी बना करके देखते हैं। तो अगर आपको बड़ी की रेसिपी देखनी होगी तो आप मेरे वीडियो में जा कर के, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से बड़ी की रेसिपी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बड़ी को फ्राई कर लिया है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आपको बस इतना ही फ्राई करना है, इससे ज़्यादा अगर फ्राई कर देंगे ना तो उसका टेस्ट जो है अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने बड़ी को जो है प्लेट में निकाल लिया है। अब हम थोड़े से अदरक और लहसुन को क्रश कर लेंगे। उससे क्या होता है ना, सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर हम 8-10 लहसुन की कलियाँ और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं। इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सर जार में डाल करके पीस भी सकते हैं, पर इस तरह से जब क्रश करके या सिलबट्टे पर जब हम पीस करके बनाते हैं ना तो सब्ज़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये देखिए, ये भी क्रश हो चुके हैं। तो हम सेम उसी कढ़ाई में फिर से 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं, और यहाँ पर हम 4 आलू है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए थे, तो इसको हम डाल देंगे और आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। आप बिना फ्राई किए भी आलू को इस सब्ज़ी में डाल सकते हैं, पर जो है कि फ्राई करके जब हम डालते हैं ना तो खाने में सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप बिना मन के भी 2 की जगह 4 रोटियाँ खा लेंगे, इस तरह से इतनी ज़्यादा टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। फ्राई कर लेते हैं तो क्या होता है कि ऊपर से जो इसकी लेयर है वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से आलू पक भी जाते हैं, तो फिर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो हमारे आलू भी आप देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करती हूँ, बस इस तरह से 2 चम्मच तेल में ही मैं फ्राई कर लेती हूँ। अधिकतर आप देखते होंगे मेरी रेसिपी में, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा ऑयली जो है सभी लोग नहीं खाते हैं। तो हम इन आलू को भी एक प्लेट में निकाल करके रख देंगे। तो यहाँ मैंने आलू को भी निकाल करके रख लिया है। अब सेम इसी कढ़ाई में हम 2-3 चम्मच तेल डाल दिए थे। अब इसमें हम थोड़े से सूखे गरम मसाले डाल दिए हैं और आधा चम्मच के करीब जीरा। अब इसको हम थोड़ा सॉट कर लेंगे, जिससे क्या है ना, इसका जो फ्लेवर है वो तेल में अच्छे से आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3 टमाटर जो थे उनको काट करके रख लिए थे, उसको हम डाल देंगे। तो डालने के बाद हम इसको तुरंत ढक दिए थे, क्योंकि यहाँ जब हम टमाटर डालते हैं उसमें थोड़े पानी होते हैं ना, तो तेल में जब वो पड़ते हैं तो उनके छींटे निकलने लगते हैं, तो फिर जलने का भी डर रहता है, और इधर उधर जब छींटे पड़ते हैं ना तो किचन गंदा हो जाता है।
तो अब छींटे पड़ने बंद हो गए थे, तो हमने इसको ढक्कन हटा करके अच्छे से चला दिए हैं। अब इसमें हम जो क्रश करके अदरक और लहसुन रखे थे उसको भी डाल देंगे और टमाटर के साथ ही इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। जब टमाटर के साथ में हम अदरक लहसुन को भून लेते हैं पहले से ही, तो जो इसका फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जब हम पहले से भून लेते तो टमाटर भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर हमें जो है इनको पीसने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और ग्रेवी भी अच्छी बनती है। तो इसमें हम डाल दिए हैं कलर के लिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच ही लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे इसमें 1.5 चम्मच हम धनिया पाउडर और साथ में कलर लाने के लिए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर करके काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखा नहीं होता है पर सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है देखने में। अब इन सभी को हम टमाटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से मिक्स करते हुए भून लेंगे, जिससे मसालों का जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा, मसाले अच्छे से भून भी जाएंगे और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ देख ही रहे हैं कि टमाटर जो है चलाते चलाते वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, नमक डाल देंगे। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाते हैं, जो मसाले हैं ना बहुत अच्छे से भून जाते हैं और उनमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है और मसाले भूनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और जो है ये मसाले जब भून जाते हैं तो ऑयल भी रिलीज करने लगते हैं। तो हमने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच नमक डाल दिया है। आप जितना नमक खाते हैं उस हिसाब से नमक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो अब मसालों को में जब हमने नमक को डाला है ना, तो हमने देखा ये टमाटर हमारे बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, जैसे लग रहा है ना कि इनकी हम पेस्ट बना करके इसमें डाले हुए हैं। तो जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं ना तो ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। तो मसाले भून गए थे तो इसमें हम फ्राई किए हुए जो है बड़ियाँ हैं ना उनको डाल दिए हैं। अब इसमें हम फ्राई किए हुए आलू को भी डाल देंगे, फिर इसको हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए और इसे लो मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि मसालों के साथ में ये बड़ियाँ और आलू जो हैं अच्छे से भुन जाएं। इनको जितना ही हम धीमी आंच पर भूनेंगे ना, सब्जी खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। अगर आप एक बार भी सब्जी को बना लेंगे तो सच मानिए आपके घर में सभी की फेवरेट सब्जी बन जाएगी। हर कोई यही कहेगा कि हफ्ते में 1 दिन तो ये सब्जी बनाओ ही। तो हमने अच्छे से इनको मिक्स कर लिया है। अब इसको हम ढक करके लगभग 2 मिनट तक अच्छे से ऐसे भूनने देंगे, जिससे कि सब्जी जो हमारी अच्छे से और भी सॉफ्ट हो जाएगी, पक भी जाएंगे। तो 2 मिनट बाद चलिए हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए सब्जी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है और आप देख रहे हैं कि कढ़ाई में किनारों के साइड से जो है थोड़े थोड़े तेल भी दिखने लगे हैं। इसका मतलब है ये सब्जी बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है। तो इसको एक बार हम और उलट पलट करके चला देंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे और 1 गिलास इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो बड़ियाँ हैं ना वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, तो जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। वरना क्या है ना, इसमें आधा गिलास ही पानी डालते हैं, तो इसीलिए हम इसमें 1 गिलास पानी डाल दिए। हम इसको ढक करके हम पकने लेंगे। तो 5 मिनट बाद ये देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छे से पक गई है और आपने देखा है कि हमने 1 गिलास पानी डाला था तो बड़ियों ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो सब्जी हमारी एकदम गाढ़ी सी हो गई है। अगर आप जितना पतला या गाढ़ा रखना चाहें उसे आपसे आप इनमें पानी डाल सकते हैं, पर मुझे इसी थिकनेस की सब्जी चाहिए थी तो मैंने इतना ही पानी डाला था। अब इसमें हम डाल दिए हैं कसूरी मेथी और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच गरम मसाला। कसूरी मेथी डालने से सब्जी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसमें हमें 1 कटे हुए हरी मिर्च और थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते को डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी फाइनल सब्जी बन करके तैयार हो गई है और आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छी सब्जी बनी है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और जब हम इस तरीके से जब ये सब्जी बनाए हैं ना, तो पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई और सब लोग आकर के पूछने लगे कि आज किस चीज़ की सब्जी बनी है। कुछ अलग तरीके की सब्जी लग रही है, क्योंकि ऐसी सब्जी हमने पहले नहीं देखी है, ऐसी महक। जब हमने बताया कि बड़ी की सब्जी है तो सब चौंक गए कि बड़ी की सब्जी की इतनी अच्छी खुशबू पहले तो कभी नहीं आती थी। फिर सब लोग क्या है बोले चलो खा कर देखते हैं, और ये सब्जी सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि अब हम आपको बता ही नहीं सकते हैं। तो अब भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे अगली एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।
बाय।